नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आप लोग के लिए फिर से एक अद्भुत और आश्चर्यजनक का टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी के बारे में। हम ऐसे एक बाबा, चमत्कारी बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सामने इंडियन रेलवे भी नतमस्तक है, उनके इंजीनियरिंग के सामने। तो हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। आप लोग को पता है हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत जगह है टूरिज्म के लिए, और हिमालय से कनेक्टेड है वो, और वो खूबसूरती के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो कालका और शिमला को जोड़ने वाले टनल को जब अंग्रेजों ने वहाँ पे रेलवे का टनल बनाना चालू किया, रेलवे की पटरियाँ बिछानी चालू की, टॉय ट्रेन वहाँ पे आज भी एडवेंचर के लिए टॉय ट्रेन चलती है, तो स्टार्ट किया था वहाँ पे पटरियाँ लगाना वहाँ पे। तो उस काम के लिए अंग्रेजों ने यस बड़ोग नाम के कर्नल को वहाँ का काम सौंपा गया था। और ये इन पहाड़ियों में जब वो ट्रैक बनाए जा रहे थे रेलवे के, तो 900 से ज़्यादा मोड़ है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बनाने में तकलीफ होती होगी। 900 से ज़्यादा मोड़ है, और कुछ तो मोड़ 45 एंगल पे है, मतलब 45 का कोड बना हुआ है। तो आप 45 कोड मतलब समझ सकते हैं वी शेप, एक वी शेप में। और एक ट्रेन को इस तरह से टर्न करना वी शेप में बहुत ही डेंजर हो सकता है, ट्रेन गिर सकती है। बट ट्रेन को भी उसी के हिसाब से बनाया गया है ताकि वो वहां से टर्न कर सके। तो ये काम यस बड़ोग को दिया गया था, तो उन्होंने काम चालू किया। ऐसे वहाँ पे बहुत सारे टनल हैं, गुफाएं हैं। तो जब उन्हें लास्ट में एक 33 टनल जो 1 किलोमीटर पहाड़ के 1 किलोमीटर से लंबे पहाड़ को खोद के बनाना था। जब उन्होंने खोदना चालू किया तो उन्होंने दोनों साइड से खोदना चालू किया। तो जैसे जैसे वो खोदते गए, लेकिन वो एक साथ मिला नहीं, तो जिसकी वजह से वो टनल की खुदाई नहीं हो पाई। तो उस खुदाई में 8,04,000 रुपये लग गए थे, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा रकम थे। और उसके बाद वो काम में वो विफल हो गए। तो अंग्रेजों ने जुर्माना के तहत एस बड़ोग पे 1 रुपया का जुर्माना लगा लिया। आप लोग को 1 रुपया का जुर्माना ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल है, कोई भी दे देगा, बट उस समय 1 रुपये की बहुत वैल्यू थी। 1 रुपये मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई। तो ये जुर्माना जैसे एस बड़ोग पे लगा तो वो बहुत सदमे में आ गए और खुद को गोली मार के खुदकुशी कर लिया, जिससे अंग्रेज भी बहुत सहम गए थे। फिर बाद में चमत्कारी बाबा का आगमन हुआ। तो हम उस चमत्कारी बाबा के बारे में बताते जाते हैं। बाबा भलुक की छड़ी से वो टनल का निर्माण हुआ। बाबा भलुक ने एक सीधी रेखा बता दी और मजदूरों से खोदने के लिए बोला, और वो पूरा सटीक और खोद दी गई, और एक बार सुरंग बन गया। और ऐसे तो सुरंग बहुत मिलेंगे इंडिया में, बट एकदम सपाट और सीधा, मतलब आप एक साइड से खड़ा होंगे तो दूसरे साइड का देख सकते हैं। 1 किलोमीटर का एक साइड से दूसरे साइड, इतनी सीधी एक उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में बनाना इंजीनियरिंग की बस की बात नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो टर्मिनल थोड़ा टेढ़ा मोड़ा रहता है, बट वो आज भी एकदम सीधी है। आप एक छोर से दूसरे छोर को दे सकते हैं, और एकदम सपाट है, जिससे वहाँ के इंजीनियर भी हैरान हो गए। और बाद में और उनके नाम पे बहुत सारी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिखित पुस्तकें दी गई हैं। उनके गांव में उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इंजीनियरिंग में और वो बाबा जी के इंजीनियरिंग के बारे में, बाबा भलुक?
बाबा भल्लुक जो गांव है, जो उनका घर है, लकड़ी का बना हुआ घर है, जो 100 साल पुराने हो गए, फिर भी आज भी घर वैसे ही का वैसा पड़ा है। तो वहाँ पे भी आप एक इंजीनियरिंग का मिसाल देख सकते हैं कि कैसा बनाया हुआ है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं आज की इंजीनियरिंग के बारे में और वो बाबा के बारे में? बाबा भल्लुक के ये सारी चीज़ें नॉलेज कहाँ से आई थी? ऐसा क्या चीज़ था बाबा भल्लुक के बारे में जो जानते थे? तो दोस्तों सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सतलुज नदी पे जो पुल बनाया गया, जो कुतुब मीनार से 2-3 गुना हाइट पे, ऊंचाई पे है, उस पुल का भी निर्माण बाबा भल्लुक द्वारा ही किया गया है। उन्होंने 21 सिक्के के टोटके से वो काम चालू कराया। उससे पहले भी कई बार बनाने की कोशिश की गई तो जो नहीं बना था। जब उन्होंने 21 सिक्के का टोटका किया, उसके बाद से उस पे जब काम हुआ तो वो पुल बन के निर्माण हो गई। तो दोस्तों आप क्या बोलना चाहेंगे बाबा भल्लुक के बारे में? आप अपना राय मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ कृपया मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।